हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो आज हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 99। इसमें आज हम करेंगे एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। मुझे पता है ये आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, लेकिन रिवीजन की सीरीज से लेंगे। आज हम इसे रिवीजन टॉपिक समझकर ही करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर का आता है। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर में हम इसके रोल देख लेते हैं कि इसका क्या क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में। सबसे पहले ये बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं होगी तो शरीर ठीक नहीं रहेगा और हमें चलने फिरने में असमर्थता होगी। क्योंकि कहा भी गया है कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो इसीलिए ये हमारी बैकबोन है। तो ये कंट्रीब्यूट करता है। जब हमारी बैकबोन है तो ये नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूट करता है और ये लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि अब सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए किसी इंसान को अपने खेत में गेहूं बोना है, बड़े लेवल के किसान को, जाहिर सी बात है उसको मजदूर भी चाहिए होंगे, और प्लस में जब फसल उग जाएगी तो उसको काटने के लिए भी मजदूर चाहिए होंगे। तो ये लार्ज नंबर पर एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ ये बेसिस भी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। तो क्योंकि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है ये इकोनॉमी, तो उसका जो गुड्स एंड सर्विस है वो टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर भी खरीदते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेसिस भी है। अब इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं एग्रीकल्चर के। सबसे पहले तो इसमें उत्पादकता यानी कि लो प्रोडक्टिविटी होती है। तो अब जैसे कि पता है कि कई किसानों के पास मतलब अगर प्रॉपर सिंचाई के साधन या प्रॉपर लेवल के बीज ना हो, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ट्रेडिशनल इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे ये जो फीचर्स हैं ये ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले वाले फीचर्स हैं। तो अब इसमें लो प्रोडक्टिविटी होती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह होता है, यानी कि मौसमी बेरोजगारी। हाँ भाई, इस मौसम में वर्षा होगी या इस मौसम में खेती बाड़ी मतलब करनी चाहिए, तो ये है। और वही बात है ट्रेडिशन। अब ये क्यों है? क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं। और अब ट्रेडिशनल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये अभी तक ट्रेडिशनल मेथड है वो खेती के, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये क्यों इस्तेमाल, अब जब ये दोनों इस्तेमाल हो रहे तो जाहिर सी बात है कि हम रेन यानी कि वर्षा के ऊपर निर्भर है। बारिश होगी तो प्रॉपर सिंचाई होगी। और यही बात है, इन सब के होने के बाद जो किसानों की फैमिली है वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है। अभी जैसे कुछ टाइम पहले क्या हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक पर्टिकुलर कह रही हूँ टमाटर, अभी लास्ट टाइम टमाटर महंगे हुए थे तो एक किसान ने करोड़ों का प्रॉफिट कमा लिया था इन टमाटरों को बेच के। पर माफ कीजिएगा, ये जो है रेयर में से एक ही केस पर हो सकता है। सो नेक्स्ट वन इज, तो देखिए अब प्रॉब्लम क्या 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 है एग्रीकल्चर की। यहां पर लैंड और लेबर दोनों प्रॉब्लम से जूझते हैं दूसरे देश के कंपेयर में, क्योंकि हमारी भूमि है वो भी इतनी उपजाऊ नहीं है और प्रॉपर जो लेबर है वो भी हमें ढंग का प्रोवाइड नहीं हो पाता, और हो भी पाता है तो हम प्रॉपर उनकी मजदूरी नहीं देते। डिफेक्टिव टेनेंसी रिफॉर्म, मतलब अभी तक जो बदलाव आए हैं उनमें कुछ कमियां हैं। ये इंडस्ट्रियल है। अब लेक ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, ना तो ये इस पर क्रेडिट भी कम मिलता है और मार्केट फैसिलिटी भी है। और साइज ऑफ होल्डिंग, यानी कि जो जमीनों का साइज है वो भी कम है इंडस्ट्रियल लेवल पर। नेक्स्ट वन इज, अब देखिए इसी जनरल प्रॉब्लम क्या है कि सीधी सी बात है, एक तो जो पॉपुलेशन है उसका भी प्रेशर है, प्लस में भूमि इतनी उपजाऊ नहीं है, और प्लस में जो है इतनी ज्यादा उत्पादकता इसमें नहीं हो पाती है। अब टेक्निकल देखिए, अभी तक हम ट्रेडिशनल ही इस्तेमाल करते हैं, ना तो प्रॉपर ट्रैक्टर की व्यवस्था है कि बैलों के द्वारा खेती की जाती है,
हमारी जो वो है ध्यान रहे, मैं 1950 से 19 तक का क्राइटेरिया बता रही हूँ, कहीं आप लोग उसको आज से जोड़कर देखने लग जाओ। आज से नहीं, ये उस समय की बात है। और उस समय ना तो टेक्निकल थे, ना तो प्रॉपर रूप में खाद प्रोवाइड थी, ना ही प्रॉपर रूप में सीड प्रोवाइड थे। तो ये हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो देखिए अब इसके साथ रिफॉर्म क्या क्या है। सबसे पहले तो लैंड रिफॉर्म है। इसने क्या किया, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दी लैंड की। अबॉलिश हो गया इंटरमीडिएशन, यानी कि दलालों का जो था, जो बीच में आके इंटरफेयर करता था, उनका अंत हो गया। पॉलिटिकल विल, मतलब कोई भी आकर उनकी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता था। और प्लस में इनएडिक्वेट प्रूफ ऑफ टेनेंसी, जो टेनेंसी था उनका कोई भी प्रूफ नहीं रहा। अब देखिए इसमें जनरल रिफॉर्म्स क्या क्या थे। तो देखिए इरिगेशन फैसिलिटीज थी वो इंक्रीज हो गई, और प्लस में जो क्रेडिट प्रोविजन है वो भी रेगुलेट हो गया। स्पोर्ट प्राइस पॉलिसी रेगुलेट होगी, मिनिमम स्पोर्ट प्राइस समथिंग, एंड मार्केटिंग एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है रेगुलेशन हो गया। तो अच्छा एक बात बताइए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले से थी या बाद में इसको ऐड किया था? जी हाँ, 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको बाद में ऐड किया गया था पंचायती राज सिस्टम में। अब हम आते हैं हमारे फेवरेट ग्रीन रेवोल्यूशन पे। अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ था। तो देखिए सबसे पहली बात, ये आया कब था? ये आया था ये 1965 में ये लॉन्च हो गया था। तो अब इसमें क्या हुआ, जो हमारा अचीवमेंट था इसका, तो सबसे पहले इनकम इंक्रीज हो गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और प्लस में जो ये है कमर्शियल फार्मिंग को बढ़ावा मिला, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, सब्सिस्टेनियल राइज इन इनकम में बढ़ोतरी हुई। क्योंकि देखिए क्या क्या हुआ इसमें, HYVP और NAS जैसे हाई क्वालिटी के बीज इस्तेमाल किए गए, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी थी, और तरह तरह के जो केमिकल थे जैसे खाद, यूरिया वगैरह, वो इस्तेमाल किए गए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को। तो इससे हमें काफी फायदा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये फेल हो गया। क्यों? अब देखिए फेल क्यों हुआ। तो देखिए अगर आप लोग अगर कोई बड़ी उम्र वाली महिला मेरा वीडियो देख रही होगी तो उनको एक चीज होती थी कि जब भी हम लोग मलाई से घी बनाते हैं, तो घी तो चलो ठीक है बन जाता है, हमारा पौष्टिक, शरीर के लिए भी अच्छा है और खाना भी चाहिए, क्योंकि अब सर्दियों के दिन आ गए तो घी खाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि उसके बर्तन को कौन साफ करेगा। हाँ जी, जब हम घी बनाते हैं तो घी तो ऊपर रहता है, जो उसका जो सॉलिड पार्ट है ना वो नीचे बर्तन में चिपक जाता है, और जिसको धोना सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है। तो अब यहीं पर ग्रीन रिवॉल्यूशन से फायदा हुआ, लेकिन उसका नुकसान के भी हुआ। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पॉवर्टी है ना, इस मतलब कम नहीं हुई, पार्शली आई। क्यों आई? क्योंकि उसमें जो इनकम डिस्पैरिटी थी स्मॉल और बिग फार्मर में, बड़े फार्मरों को तो ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन छोटे फार्मरों को इसमें नुकसान हुआ। अब देखिए दूसरी बात, जो केमिकल से युक्त यूरिया और खाद वगैरह इस्तेमाल होती थी, उन्होंने क्या किया, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन पैदा कर दिया, क्योंकि उससे भूमि की जो उपजाऊ क्षमता थी, हिंदी में बता रही हूँ, वो कम हो गई। और फिर इन्होंने क्या किया, बोरिंग यूज किया। बोरिंग मतलब वो बोर होने वाला बोर नहीं, बोरिंग मतलब कि हैंड पंप के द्वारा जमीन से नीचे पानी खींचना। तो उस पानी को उन्होंने अंधाधुंध इस्तेमाल किया, और इससे क्या हुआ कि जो पानी का जो लेवल है धरती के नीचे, वो और नीचे चला गया। तो अब लैंड रिफॉर्म को इन्होंने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये थे इसके फेलियर। तो आज के साथ हमारा लेक्चर भी यहीं पर समाप्त हुआ। तो फिर मिलती हूँ आपसे
अब जिस तरह की आपको पता है यूजीसी नेट में के एग्जाम में अभी थोड़े से दिन बाकी हैं, बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के बिग वीडियो भी लेके आ रही हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, उसका हम रिवीजन सीरीज ही चला रहे हैं, क्योंकि अभी एक तो देखिए मैंने चैनल लेट स्टार्ट किया और ऊपर से समय हमारे पास बहुत कम है। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि उस जो मैराथन वीडियो है उसमें मैं इतना कंप्लीट कर दूं कि एग्जाम में बैठकर आप लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे, ये ना सोचे भाई हाँ भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।